हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले मनुवादियों के आंख में कांटा बनकर चुभने वाले तथा अपने भगवान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विरोध तो जातिवादी और मनुवादी और मनबड़ लोग जो है वो भारत देश में तो कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम इतना छोटा नहीं है कि वो भारत में ही है। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम पूरे भारत देश में सबसे सर्वोच्च नेताओं में और संघर्षकारी नेताओं में लिया जाता है। बाबा साहेब पर आखिर क्या बोले डोनाल्ड ट्रंप, जिसे सुनकर जातिवादियों और मनबड़ के होश उड़ गए। दोस्तों जय भीम, आप देख रहे हैं जनता का हक और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। न्यूयॉर्क में एक भव्य समारोह में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय संविधान के निर्माता और समाज सुधारक डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी पर अपने विचार साझा किए थे। ट्रंप ने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर जी न केवल भारत के बल्कि पूरी दुनिया के महान नेताओं में से एक थे। उनका जीवन संघर्ष और साहस का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि किसी भी प्रकार के असमानता और न्याय के खिलाफ कैसे लड़ना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि भारत में दलित समुदाय को अधिकार दिलाने में आन बढ़कर जी जो योगदान लिया है वो हमारे लिए एक जो दोस्तों किसी एहसान से कम नहीं है। उन्होंने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की जहां पर इंसान समान रूप से सम्मानित हो। अमेरिकी समाज में भी अंबेडकर के विचारों का महत्व है, खासकर हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारियों की रक्षा के सिद्धांतों के लिए। मानता हूं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का योगदान सीमाओं से परे है और दोस्तों उनका आदर्श हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। समारोह के अंत में ट्रंप ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन यह साबित करता है कि एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और ज्ञान से अब दुनिया भर में कुछ भी कर सकता है और बड़ा बदलाव ला सकता है, और उनके आदर्श आज भी प्रासंगिक हैं और विश्व भर में समानता और अधिकारों की रक्षा के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है और वो हमारे भगवान के रूप में हैं और मैं उन्हें अपने भगवान के रूप में देखता हूं। भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी व्यापक सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। उनका योगदान न केवल भारतीय समाज के लिए बल्कि विश्व स्तर पर सामाजिक न्याय, मानव अधिकार और समानता के क्षेत्रों में भी अतुलनीय है। आज के समय में कई विदेशी लोग उन्हें एक महान समाज सुधारक, विचार और मानवता अधिकारी के प्रबल समर्थक के रूप में देखते हैं। आइए समझते हैं कि आखिर विदेशी लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को क्यों इतना सम्मान देते हैं और इतना लगाव क्यों है। क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इतना बड़ा काम किया है, जिसे लेकर पूरे भारत देश में ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर जी का जीवन और उनके कार्य हमेशा से ही समाज में समानता और न्याय के लिए रहे हैं। उन्होंने समाज में फैले जातिगत भेदभाव, सामाजिक असमानताओं के खिलाफ संघर्ष किया। पश्चिमी देशों में भी मानव अधिकारी और समानता का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और बाबा साहेब अंबेडकर जी के विचार इन विचारों के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। उनकी धन टेबल्स पर आधारित पुस्तकें और भाषण विदेशी विचारकों को प्रेरित करते हैं। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य वैश्विक संस्थानों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का एक प्रमुख मानव अधिकार कार्यकर्ता के रूप में सम्मानित करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा समाज के बदलाव लाने का सबसे बड़ा साधन है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा, जो है शिक्षा वो कुंजी है जिसे प्राप्त होगी वो शेर जैसा दहाड़ेगा। और दोस्तों उन्होंने कई विदेशी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की, के समाज में उच्चतम स्तर का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया, जहां उन्होंने भारतीय समाज के मुद्दों का विश्व स्तर पर समझाने की उनकी तुलना करने का अवसर पाया। उनके विदेशी शैक्षिक अनुभव ने उन्हें एक वैश्विक दृष्टिकोण प्रदान किया, जिसने उन्हें न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बना दिया है। पश्चिमी समाज में उनके योगदान और उनके विचारों को देखकर
बहुत प्रभावित हुआ हूँ और इसलिए वहाँ के लोग उन्हें सम्मान देते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जीवन और उनके विचार भारतीय संदर्भ तक नहीं सीमित रहे। उन्होंने समाज और मानवीय संबंधों के बारे में वैश्विक स्तर पर विचार किया और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय समाज के विविध मुद्दों का गहराई से समझा और उन्हें वैश्विक मानवीय अधिकार के संदर्भ में परखा। उनकी यह अंतर्राष्ट्रीय सोच उन्हें पश्चिमी देशों के विचारों के समान स्तर पर खड़ा करती है। उन्होंने समानता और स्वतंत्रता का जो संदेश दिया वह आज भी पश्चिमी समाज के अनुगोज होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का मानव अधिकार और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में योगदान केवल भारत तक सीमित नहीं था। उनके संघर्ष और विचार पश्चिमी देशों को समाज सुधारकों के आंदोलन के साथ काफी मेल खाते हैं। अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर और यूरोप में समाज सुधारक ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विचारों से प्रेरणा वे समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा की बात करते थे, जो कि पश्चिमी लोकतांत्रिक मूल्यों में मेल खाता है। इसी कारण कई अमेरिका और उन्हें प्रेरित मानते हैं। हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत के संविधान की रचना में मुख्य भूमिका निभाई और भारत का संविधान एक लोकतांत्रिक देश के रूप में स्वतंत्रता, समानता और धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। विदेशों में भी भारतीय संविधान की प्रशंसा की जाती है। खासकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के योगदान के कारण उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो समाज के कमजोर वर्गों को संरक्षण और समान अधिकार प्रदान करते हैं। इस प्रकार से संविधान में उनकी भूमिका को देखकर विदेशी लोग उनकी सराहना करते हैं और इनका संविधान लेख कार्य केवल भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों के संवैधानिक और कानूनी ढांचे के लिए एक आदर्श बन गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी जो समाज के विभिन्न मुद्दों पर अनेक गहरे विचार जो प्रस्तुत करती हैं। उनके किताबें जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एड हिज थंब और थॉट्स ऑन और कई सारे किताबें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने लिखी। समाज शास्त्र और राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। यह किताबें वैश्विक स्तर के जातिगत भेदभाव, धार्मिक सुधार और सामाजिक बदलाव के मुद्दों पर चर्चा करती हैं। इनके माध्यम से बाबा साहेब का दृष्टिकोण और उनकी सोच पूरी दुनिया में प्रचलित है और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आप थोड़ा सा चर्चा करता हूं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया तो क्यों अपनाया। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कई कोशिश किया कि हिंदू धर्म में सभी को समानता का अधिकार मिल सके, लेकिन दोस्तों हिंदू धर्म जो कि दोस्तों आपको बता दें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बिल्कुल अशोभनीय था। क्योंकि दोस्तों बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को इतना हिंदू धर्म में जो दोस्तों लज्जित किया गया और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया। तो दोस्तों बाबा साहेब ने यही ठाना कि हमारा तो यहाँ पर जो हाल हो रहा है पर ये हाल मैं अपने समाज के साथ नहीं रहूंगा और जब तक मैं अपने समाज को जागरूक और समानता का अधिकार नहीं दिला दूंगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। दोस्तों सबसे बड़ा यही कारण था बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का बौद्ध धर्म अपनाने में। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि दोस्तों आपको डेली न्यूज और जो दोस्तों बाबा साहेब से जुड़े इतिहास भी आपको देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।